जय हिंद। ये असाइनमेंट है सोशियोलॉजी की अपराध और समाज यानी कि क्राइम एंड सोसाइटी बुक के ऊपर, जिसका कोड है 406। इसके अलावा अगर आपने जेनरिक सब्जेक्ट रखा हुआ है सोशियोलॉजी को यानी कि क्राइम एंड सोसाइटी, आपकी बुक अगर जेनरिक सब्जेक्ट में, तो भी आपको यही कोड होगा, बस 406 GE होगा उसके आगे लिखा हुआ। बात कर ली जाए इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको 3 असाइनमेंट्स बनानी होगी यानी कि 3 यूनिट्स हैं और उन तीनों में से आपको 2-2 क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से कोई भी 2 आपको करने हैं। फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स जो हैं उसमें हर एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का है यानी कि 2 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के हैं। सेकंड असाइनमेंट में भी 2 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के हैं और लास्ट जो थर्ड असाइनमेंट है उसमें 2 क्वेश्चन वो दोनों 3 मार्क्स के हैं। ये अब तक की अपडेटेड असाइनमेंट है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि हिंदी में उनके द्वारा दी नहीं गई है। अगर आप हिंदी में असाइनमेंट बनाना चाहते हो तो हिंदी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे तो देखिए हर असाइनमेंट में यानी कि हर यूनिट में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन करने उनमें से 2 ही हैं, तो मैंने 2 ही किए हुए हैं और वो 2 के 2 आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। इसके अलावा आपकी जो असाइनमेंट है इसमें कहा गया है कि 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। भले ही वो असाइनमेंट नहीं, क्वेश्चन भले ही वो 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि वो 1000 से 1500 के आसपास आ जाए। इसमें आपकी मर्जी है कि 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं वो मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध की अवधारणा और उसकी प्रकृति की परिभाषा देनी है आपको। तो सबसे पहले आपने इसमें बताना है कि अपराध होता क्या है, उसका इंट्रो देना है, उसके बाद उसकी अवधारणा क्या है, उसके बाद अपराध की प्रकृति या फिर अपराध की वास्तविक प्रकृति क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, और एंड में आप बता सकते हो कि अपराध की प्रकृति जो है उसके कौन कौन से तत्व हैं यानी कि तात्विक आयाम क्या है उसके। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम इन डिटेल। तो अपराध के विभिन्न प्रकार बताने हैं आपने। तो अपराध के विभिन्न प्रकार बताने से पहले आपने बताना है अपराध की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से अपराध, जो हमने पीछे भी किया ना क्वेश्चन में, सेम वही आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद अपराध के प्रकार क्या क्या होते हैं ये आपने बताना है। आप चाहो तो टेबल बना के बता सकते हो। उसके बाद उस टेबल में जितने भी आपने अपराध जो लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, तो उन सभी 5 को एक्सप्लेन भी करना है आपने। चाहो तो उसको और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज कुछ पैराग्राफ्स में कर सकते हो। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट दिख रही है आपको इस समय स्क्रीन पे, या फिर ये कहें कि फर्स्ट यूनिट जो है उसके 4 में से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वाली पर आते हैं, सेकंड असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लेबलिंग थ्योरी इन क्राइम, यानी कि अपराध विज्ञान में जो है इसमें लेबलिंग सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं उसकी चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड एक मटेरियल मिल रहा है। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो और चाहो तो इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। इसमें सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आप जो ये लेबलिंग सिद्धांत है ना, इसका मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। मूल्यांकन आपने अच्छे से लिखना है। तो ये था आपका सेकंड असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड का अर्थ और स्वरूप क्या है इसके बारे में बताइए। तो इसमें भी सेम वही चीज करनी है आपने। सबसे पहले तो दंड का अर्थ बताना है, फिर उसके बाद आप चाहो तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस बता सकते हो कुछ विद्वानों द्वारा जो दी गई हैं। इसके बाद दंड के क्या तत्व हैं इनके बारे में आपको जानकारी देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद दंड का स्वरूप बताना है आपने। दंड का स्वरूप पूछ लिया जाए या फिर इसका औचित्य संबंधी सिद्धांत पूछ लिया जाए तो एक ही बात आएगी। सबसे पहले प्रतिशोध होता है इसमें, फिर असमर्थीकरण होता है, व्यक्तिगत अवरोध जो होते हैं हमारे, सामान्य प्रतिरोध जो होता है वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक एकता का अनुरक्षण जो होता है, कोई भी दंड के रूप में हम उसको सुधारते हैं तो पुनर्वास भी किया जाता है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति के लिए राशि जो होती है वो भी ली जाती है। तो वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी के साथ आपकी सेकंड असाइनमेंट भी कंप्लीट होती है। अब थर्ड असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्शंस, यानी कि सुधार का अर्थ, प्रकृति और उसका महत्व क्या होता है उसको समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सुधार का अर्थ बताना है, फिर उसका महत्व बताना है और उसके बाद उसकी प्रकृति जो है उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्रकृति जो होती है वही सबसे ज्यादा विख्यात है इसकी। तो उसको आप अच्छे से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आपकी पूरी असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो थर्ड असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है ना, फोर्थ, यही वाला है। यानी कि सेकंड और थर्ड को मैंने स्किप किया है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट और फोर्थ को किया है। फोर्थ इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये कि भारत में अपराध की बदलती हुई जो प्रकृति है उसके बारे में चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ क्राइम इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद इसमें कौन कौन से अपराध है जो बदल रहे हैं, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पहले कैसी थी तो अब कैसी हो चुकी है। इसके अलावा भ्रूण हत्या जो होती है ये बदल चुकी है काफ़ी हद तक। फिर आता है आतंकवाद। आतंकवाद भी एक अपराध ही तो है। 1972 से पहले भारत में कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बना और उसके बाद पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं तो उन्होंने किस तरह से भारत में आतंकवाद को फैलाया। और लास्ट में आप लिख सकते हो साइबर क्राइम, जो आजकल डिजिटलाइजेशन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसके आप प्रकार भी बता सकते हो। तो ये थे आपके 6 के 6 क्वेश्चन जो हमने पूरे के पूरे असाइनमेंट के सॉल्व कर लिए हैं।
आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आंसर्स चाहिए तो ऐसा कीजिए, पीडीएफ तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो आप ऐसे कीजिए कि ऊपर सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी को 4K कर दीजिए। 4K में अपलोड कर दूंगा वीडियो, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्किप कर करके। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके फ़ोन में एक कंटिन्यूसली शीट्स आ जाएंगी, और मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि वीडियो में जो पीडीएफ दिए होते हैं मैंने, उसे यूट्यूब हटा देता है बार बार। तो उससे ये अब ये होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हो। तो पीडीएफ जो मैं ऐड कर रहा हूँ बाद में यूट्यूब हटा देगा, तो उसकी परेशानी ना मुझे झेलनी पड़ेगी ना आपको। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।